तो भाई इंटरनेट के विशाल समुद्र में इतनी सारी हॉरर मूवीज है ना कि एक टाइम पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि भाई देखे तो देखे कौन सी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि भाई एआई का जमाना है, चैट जीपीटी को ही पूछ लेते कि भाई उसके हिसाब से ऐसी कौन सी मूवीज है जो अगर रात को भी अगर हमको सुसु जाना पड़े तो हमको मम्मी को लेके जाना पड़े इतना डरावनी लगे। तो मैंने उसको पूछा कि भाई मुझे 3 ऐसी खतरनाक हॉरर मूवीज बता जो हेरिडेटरी लेवल की हो और वो 2014 के बाद की हो। और उसने मुझे ये 3 मूवीज बताई। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं 3 मूवीज के बारे में और देखेंगे कि क्या चैट जीपीटी ने जो मूवी रेकमेंड की है वो सच्ची में इतनी हॉरर है या नहीं। तो नंबर 3 पे मैं रखूंगा द डार्क एंड द विकेड इस मूवी को। ये मूवी की स्टार्टिंग ना मतलब थोड़ा क्रीपी स्टार्ट करती है, लेकिन बाद में मतलब धीरे धीरे ये मूवी बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा स्लो बर्न होना चालू हो जाती है। मूवी में डरावने सीन्स नाक के बराबर है, बस हॉरर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का ट्राई करती है। अगर मूवी की छोटी मोटी कहानी बताओ तो एक फार्म में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं। अब हस्बैंड की तबीयत खराब है, इसके लिए उनके बच्चे यानी कि बेटा और बेटी अपने फार्म पे वापस आते हैं अपने मम्मी डैडी को मिलने के लिए। और उनकी मम्मी कहते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। फिर उसके बाद उनका चालू हो जाता है वो गोश्त का आना जाना। बट मूवी जरा भी बताती नहीं कि वो भूत रहता कौन है, आता कहां से, जाता कहां पे, वो क्यों आया, क्या करने है, कुछ आंसर नहीं करती। बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे क्रीपी सीन्स है और एक आध दूसरा जंप स्केयर रहेगा बस। तो मैं इस मूवी को तो जरा भी रेकमेंड नहीं करूंगा, इसे तो मैं हार्ड पास बोलूंगा। तो आप भी इस मूवी को मत देखिए। एंड अगर आपने देखी ये मूवी तो मेरे को बताना आपको कैसी लगी द डार्क एंड द विकेड ये मूवी। अब बढ़ते हैं नंबर 2 वाली मूवी पे। तो नंबर 2 पे मैं रखना चाहूंगा अतेरादोस यानी कि टेरिफाइड। ये 2017 की स्पेनिश हॉरर फिल्म है जो अर्जेंटीना बेस्ड है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में जंप स्केयर तो नहीं है, लेकिन हॉरर एटमॉस्फेयर काफी अच्छे से क्रिएट किया है और वो हमें अंदर से मतलब फील भी होता है। इस मूवी में एक ही टाइम पे 3 अलग अलग हॉरर कहानियां चालू हो जाती है और एक ही जगह पे होती है। पहली कहानी होती है एक हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर, जहां पे वाइफ को अजीब सी आवाज आना चालू होती है उसके सिंक से। और उसके बाद जो उस वाइफ के साथ होता है वो तो भाई बहुत खतरनाक है। उसी दौरान दूसरे घर पे होता है दूसरी कहानी शुरू, और वो घर उसके पहले घर से बाजू में ही होता है। दूसरे घर में होता है कि एक आदमी को अजीबोगरीब आवाज आना चालू हो जाते हैं, अजीबोगरीब चीजें दिखना चालू हो जाती है, दौड़ने की आवाज आती है, कोई उसके बेड के नीचे सोया ऐसा उसे बार बार लगता है। अब ये होता ही रहता है। तो तीसरे घर में एक और हॉरर इंसिडेंट होता है कि एक बच्चे की अचानक से मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। और वो 2 घर जो रहते हैं ना स्टार्टिंग के, उनके 2 घरों के सामने ही हो जाती है वो मौत। तो ऐसे 3 अलग अलग जगह पे ये हॉरर कहानी होती है। अब ये तीनों कहानी एक साथ मिलते हैं और वो कैसे इतना हॉरर होता है और वो क्यों होता है ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दूं तो ये मूवी आपको पैरेलल डायमेंशन के ऊपर एक्सप्लोर करेगी। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 मूवी की तरफ, और नंबर 1 मूवी तो भाई तगड़ा मजा दिलाती है, तगड़ा मजा दिलाती है। मूवी का नाम है द मीडियम। ये थाई लैंग्वेज हॉरर फिल्म है जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट की गई है। अब अगर मूवी की छोटी मोटी स्टोरी बताओ तो निम नाम की एक औरत ईशान रीजन में रहती है, और ये निम कोई और नहीं एक शमन रहते हैं, शमन यानी कि स्पिरिचुअल हीलर। अब उसकी बहन की बेटी को पोजेस किया जाता है। अब वो कौन करता है, क्यों करता है, या पोजेस ही किया या कुछ और है, ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। बट भाई लोग मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये मूवी का जो शूटिंग स्टाइल है डॉक्यूमेंट्री का, वो इतना ज्यादा क्रीपी फील करवाता है ना, तो भाई मतलब तगड़ा मजा आता है। इवन इस मूवी का जो थर्ड एक्ट है वो सबसे हाईलाइट है इस मूवी का। भर भर के आपको भूत प्रेत पिशाच वो सब का जो फीलिंग आएगा ना अंदर से, वो आपको ना मतलब बहुत अजीब फील कराएगा। और जैसे ही मैंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट की गई है, तो बार बार कैमरा ऊपर नीचे हिलना रहता है, वो जो चलता रहता है ना दौड़ते वक्त या कुछ भी डरावने सीन, तो वो देखने में तो आपको स्क्रीन पे बहुत और ज्यादा डर लगेगा। और ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी, तो आप ये मूवी को तो जरूर चेक करो। तो भाई अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो चैट जीपीटी ने मेरे को डार्क एंड द विकेट जैसी नॉर्मल मूवी भी रेकमेंड की है, तो द मीडियम जैसे खतरनाक हॉरर मूवी भी रेकमेंड की है। तो आपने इन तीनों में से कौन सी मूवी देखी कमेंट्स में जरूर बताना। उसी के साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो का अगला पार्ट चाहे तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। थैंक यू।